सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए दमदार वीडियो में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है स्टॉक्स। बहुत हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी एंटरटेनमेंट के लिए होती है और स्टॉक्स क्रिएटिंग वेल्थ, और बिना ज़्यादा रिस्क लिए सुपर पैसा बनाने के लिए होते हैं स्टॉक्स। ये एक ऐसा ख़जाना है जिसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और सब पड़े हैं इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीछे। ठीक है, अगर आप एक बार स्टॉक्स में सीख गए ना ट्रेडिंग करना और स्टॉक्स में पिक करना स्टॉक्स, और कहाँ से ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना, वो एक बार सीख गए ना, वो सब भी हम बात करने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो में। कैसे स्टॉक्स को पिक करना है, कैसे लेवल्स बनाने हैं, कहाँ से ट्रेड करना है, कहाँ तक ट्रेड करना है, वो सब मतलब सब कुछ, क्या क्या रूल्स है स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, वो सब डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपको पसंद आता है ना वीडियो, तो चौक्कस लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट जो कि यूट्यूब पर बहुत ही कम है, वो आपको मिलते रहेंगे। मैं 100 दिन में 100 वीडियो 100 इंडिकेटर के ऊपर बना सकता हूँ, और इससे भी ज़्यादा मेरी चैनल ग्रोथ हो सकती है। देख लीजिएगा आप यूट्यूब पे जो भी अलग अलग इंडिकेटर बता दे रहे, लेकिन मैं चैनल ग्रो करने के उसके बजाय आपको सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, एक थ्योरी के ऊपर स्टेक हो और उसी के ऊपर वीडियो बना रहा। ठीक है, तो ये हमारी मेहनत अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, कैसे पिक करना है स्टॉक्स। तो इस ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर जो कि इन्वेंट किया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर द्वारा, मैं तो सिर्फ ज़रिया हूँ आपको इस थ्योरी तक पहुँचाने का। ओके, पहले सभी वीडियो को देखिए, मेरे पिछले भी सभी थ्योरी के रूल्स देखिए। अगर आपको विश्वास बैठे तभी इस थ्योरी के साथ जुड़िए और अपना करियर को प्रोफेशनल बनाइए। ठीक है, वरना हम तो टेलीग्राम और इंडिकेटर के चक्कर में पड़े ही है और आज तक हमने पैसे बर्बाद किए और ऐसे ही करते रहेंगे अगर आप सही जगह पर टिके नहीं रहे और बहुत सारा वक्त नहीं दिया तो। ओके, तो ये है हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का इंटरफेस। और स्टॉक्स पिक करने के लिए सबसे पहले जाना है आपको इस होम बटन के ऊपर। ओके, यहाँ पर देखिए, इस होम बटन पर क्लिक करना है सबसे पहले। तो आ जाएंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन इन सब को इग्नोर करके आपको सिर्फ इसी के ऊपर देना है। ये है रैली स्टॉक्स, ये है आईडीडीपिक्स और ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों में से कोई भी एक चुन लीजिए पहले तो। ये तीनों ही अपने आप में बेस्ड और फिल्टर्ड स्टॉक देंगे, लेकिन ऐसे ही आपको एंट्री किसी भी स्टॉक में नहीं करनी है। मेरा पर्सनली फेवरेट है आईडीडीपिक्स। आईडीडीपिक्स में बहुत सारे फिल्टर स्टॉक्स है, मतलब इन सभी में आप बारी बारी करके देख सकते हो कौन सा स्टॉक्स अपने सेटअप पर बैठ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड कर। और हाँ, एक डिस्क्लेमर देता, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमेशा रिस्क होता है और उस रिस्क का जिम्मेदार हम खुद होते हैं और कोई नहीं। तो बारी बारी से देखते हैं। और इन सभी स्टॉक्स में आप निफ्टी बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट क्या है, अगर बुलिश है तो बुलिश स्टॉक पिक करिए। अगर आपको सेंटीमेंट बियरिश दिखाता है तो इस बियरिश स्टॉक्स में ट्रेड करिए। मतलब बुलिश मतलब जब भी अपने सपोर्ट कोई भी स्टॉक्स आए तब इसमें ट्रेड लेना है, और बियरिश में जो भी देखते हैं जब भी स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस पर खड़ा होता है तब हमें ट्रेड लेना होता है। ओके, देखते हैं पहला स्टॉक अदानी पोर्ट। पहले तो इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के 3 रूल्स है, वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। फर्स्ट रूल्स है कि अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेते हो तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। ओके, ये स्टॉक्स पहला रूल्स बहुत ही सही तरह से बैठता है, मतलब अपने आप में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग, मतलब सुपर स्टॉक। और दूसरा
रूल से कि अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेते हो तो रेजिस्टेंस साइड में 3 से ज़्यादा ज़ीरो नहीं होने चाहिए। एक ज़ीरो यहाँ पर देखिए, ये ज़ीरो की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। एक ज़ीरो है, ठीक है, ले सकते हो। दूसरा ज़ीरो स्लाइड सा रिस्की, और तीसरा ज़ीरो अगर मिल जाता यहाँ में किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, तो ये स्टॉक्स इनवैलिड होता। दूसरा स्टॉक देखना है, मतलब रिस्की ट्रेड लेना ही नहीं है। अब अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार समझ में नहीं आता तो तीसरी बार देखिए, लेकिन रूल्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये हो गई सपोर्ट से ट्रेड लेने के बाद। अब रेजिस्टेंस, दूसरा रूल से कि अगर आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड ले रहे हो तो पुट साइड में इन द मनी में, ये भी याद रखिए, यहाँ मैं इन द मनी बोलना भूल गई, इन द मनी की बात कर रहा हूँ, इन द मनी में, और इधर भी इन द मनी में एक ज़ीरो हुआ तो ठीक है, ले सकते हो। दूसरा ज़ीरो अगर हुआ तो रिस्की स्लाइड सा, और तीसरा ज़ीरो अगर हुआ यहाँ पर तो ये स्टॉक भी इनवैलिड है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा रूल्स। अब चौथा रूल्स, अगर आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बेयरिश ट्रेड ले रहे हो तो सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, ना वॉल्यूम का ना वाई का। स्ट्रॉन्ग है तो चलेगा, वीक टूवर्ड्स बॉटम है तब भी चलेगा, तब तो और कन्विक्शन वाला ट्रेड, मतलब और ज़्यादा टूट जाए। बस यही सिंपल 3 रूल्स है। 3 रूल्स के आप सीख गए ना तो बस हो गया काम आपका, हो गया। वैल्यू देखते हैं हम, अदानी पोर्ट 791, इसमें देखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अगर अदानी पोर्ट यहाँ पर आ गया है हमारी लाइन पर तो यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो आप। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, 821। ओके, यहाँ से बेयरिश। सिंपल, बस हो गया हमारा काम स्टॉक का। सिंपल है, ये 2 लाइन खींच लिया आपने। और अगर मार्केट अदानी पोर्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया तो धुआंधार बिक वाली, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिल गया तो एक धुआंधार खरीदारी, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ से ना ऊपर जा सकता है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ना नीचे गिर सकता है। ऐसे ही कर बारी बारी करके आप सभी स्टॉक्स में लेवल लगा दीजिए, मतलब कोई स्टॉक्स तो आपको मिल ही जाएगा आपके लेवल पर, और उसी में ट्रेड करना है और धुआंधार पैसे। इससे पहले भी मैं भी बहुत स्टॉक्स देखता हूँ, और स्टॉक्स में जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने लेवल या कोई कंफ्यूजिंग सिनेरियो है या अपने लेवल से बहुत दूर है तो कभी भी एंट्री नहीं करता। मैं हमेशा मेरे अपने लेवल का वेट करता हूँ, और जब भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिले या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिले तब भी ट्रेड करता हूँ। बीच में कभी भी कॉल पुट नहीं करता। और जब भी आपको सुपर बेस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब भी बीच में ये डाइवर्जन है ना 810, उसके ऊपर भी ट्रेड कर पाओगे। दिखाता हूँ मैं कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पर 811 से 801 दिखाता हूँ मैं, 811 से 801। ये जितना भी फासला है ना 11 से 1, मतलब 10-11 रुपये का, इसका हाफ होगा आपका टारगेट। ठीक है, कितना? इसका हाफ 10 रुपये, मतलब 5 रुपये। अगर आपको ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के डाइवर्जन पर मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ जितना होता है उसका आधा कर दीजिए। 10 रुपये मतलब 5 कर दीजिए। 11 से मिला ट्रेड, और कितना होगा यहाँ के आसपास, 6 के आसपास, इसके आसपास, यहाँ तक रख सकते हो देखिए। और इसके बीच में घूमता रहेगा, इसके ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, ना इसे तोड़कर जा सकता है। अगर वो एक्सटेंशन डाइवर्जन रेजिस्टेंस से आ रहा है तो सपोर्ट के डाइवर्जन तक जाएगा। ऐसे ही धुआंधार इन सभी स्टॉक्स में आप लेवल लगा सकते, क्योंकि फिल्टर स्टॉक है, सिर्फ 8-10 स्टॉक ही तो देखना है, पूरे 5000 स्टॉक्स थोड़ी ना देखना है। इतनी तो मेहनत हम कर ही सकते हैं। अगर आप ग्रुप में ट्रेडिंग करते हो, 4-5 लोगों का ग्रुप है, तब तो और भी सुपर, हर दिन पैसा बनेगा, हर दिन बनेगा ही बनेगा। सभी लोग सिर्फ 2-2, 3-3 स्टॉक देखे तो क्या ही बात हो जाएगी। ये तो एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जो कि सुपर मार्केट में काम करते। अकेले ट्रेड करते हो और ग्रुप में ट्रेड करते हो, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। एक और बात इंपॉर्टेंट रह गई, आईवी। सबसे पहले स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने, कैश में करते हो तो तब तो ठीक है न, लेकिन अगर आप ऑप्शन में करते हो स्टॉक्स के, तब ये आईवी 25-26
27 के आसपास है तब ठीक है, लेकिन 30 के ऊपर या 30 के आसपास है तो ऑप्शन में तो अवॉइड ही करना है हमें। ठीक है, 25 के आसपास बेस्ट है ऑप्शन, स्टॉक्स के ऑप्शन में 25 बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर कैश में कर रहे हो तब कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन में 25 के ऊपर नहीं जाने चाहिए। ये आईवी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए हो क्या रूल्स है हमारे और कैसे हमें स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। अगर आईडीडी पिक्स में नहीं मिलते तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखिए और रैली स्टॉक्स पे देखिए। ये रैली स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जो बड़े बड़े मूव देने की काबिलियत रखते हैं, ये भी आप देख सकते हो और अपना लेवल बना सकते हो, ये कभी धोखा नहीं देते। निफ्टी, ये देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी है ना, हमेशा बीच वाला अगर छुट्टी आ रही है, किसी दिन साइडवेज हो गया तो प्रीमियम बढ़ेगी ही नहीं, आपके डायरेक्शन में भी गया ना मार्केट तब भी प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक्स क्रिएटिंग वेल्थ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, तो इन स्टॉक्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पहले सिर्फ कैश में पहले 4-6 महीने आप पेपर ट्रेड कीजिए और बाद में ही ऑप्शन में उतरिए, वरना इसमें भी मार खा जाएंगे आप। ठीक है, हमेशा आप कैश में लेंगे ना तो आपको धुआंधार प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन में भी फिर आप 6 महीने के बाद बहुत ही सुपर पैसा बना पाएंगे। लेकिन जब सुपर एक्सपीरियंस हो जाए तब ऐसे ही स्टॉक्स के ऑप्शन में मत कूदिएगा, वरना बर्बाद हो जाएंगे, पहले ही बता ही दे रहा हूँ मैं। ओके, तो शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है हमारे रूल्स। पहले तो आईवी देखनी है, 25 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड ले रहे हो तो रेजिस्टेंस साइड में 3 से ज़्यादा जीरो नहीं होने चाहिए, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। सिंपल। अगर आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड ले रहे हो तो सपोर्ट साइड इन द मनी में 3 से ज़्यादा जीरो नहीं हो, एक है ठीक है, 2 है स्लाइड सा रिस्की, तीसरा है तो ये स्टॉक्स अवॉइड हो जाएगा, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। बस यही सिंपल 3 रूल्स याद रखिए और धुआंधार ट्रेडिंग कीजिए स्टॉक्स में। ट्रस्ट मी दोस्तों, बैंक निफ्टी से बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा इसमें। अगर एक बार आप सीख गए ना प्रॉपर रूल्स और प्रॉपर स्टॉक्स देखना, और हमेशा ख्याल रखिएगा कि हाई लिक्विड, हाई वॉल्यूम और हाई ओआई जिसमें है उसी में ट्रेड कीजिए, जिसमें वॉल्यूम नहीं है, ओआई नहीं है, उसमें ट्रेड मत कीजिए। इस तरह के स्टॉक्स है ना जिसमें हाई वॉल्यूम और वो है, उसमें स्टॉक्स पलट ही जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंचा तो वहाँ से पलट जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचा तो वहाँ से पलट जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये हमारी कोशिश और ये वीडियो स्टॉक्स का आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पर्सनली हर एक कमेंट जवाब जरूर दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।